आज की हमारी ये वीडियो क्लास 9 के पहले अध्याय की 6वीं प्रश्नावली पर आधारित है। इस प्रश्नावली को बनाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे वास्तविक संख्या के मूल। माना ए हमारी कोई धनात्मक परिमेय संख्या है जिसका सबसे छोटा मूल इसका वर्गमूल है, जिसे रूट ए या ए की पावर 1/2 से व्यक्त करते हैं। ए का घनमूल क्यू रूट ए, या फिर हम ए की पावर 1/3 इसको बोलते हैं। ए का nवां घनमूल n रूट ए बराबर ए की पावर 1/n इसको लिख सकते हैं। करणी क्या होती है? यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल पूरा ज्ञात ना हो तो उस मूल को करणी अथवा अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो पावर है इसकी हमारी, वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और वर्गमूल के अंदर धनात्मक पूर्णांक ना होकर के कोई भी और नंबर हमारे हो सकते हैं। कुछ इनके नियम हैं, जैसे n स्क्वायर रूट ए की होल पावर n, यानी कि n रूट का होल n, इसको हम 1/n लिख सकते हैं। n से n कट जाएगा, बराबर a हो जाएगा। अगर यहां पर करणियों का मान समान है तब इसकी आपस में गुणा हो जाएगी, लेकिन तभी होगा जब यहां पर वैल्यू समान है n की। n रूट ए भी हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग में भी ये नियम है, n रूट ए अपॉन n रूट बी। n इसको हम एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, ए बी। इसी प्रकार से अगर हमारे पास m रूट n रूट ए है तब हम इसको m n रूट ए लिख सकते हैं। कुछ हमने और इसके नियम लिखे हैं, इनका 6 नियम है। जैसे अगर मान लो हमने a, m और n प्राकृत संख्या है जिसमें a को आधार जो a है उसको हमने बेस यानी कि आधार बोला है, और m और n को हमने घातांक एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। दूसरा a की पावर m की होल पावर n, इसको हम a की पावर m इंटू n लिख देंगे। अगर किसी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी। a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, जिसमें m n से बड़ा है, यानी कि ऊपर वाले जो नंबर है उसकी पावर ग्रेटर है, छोटे वाले नंबर की जो पावर है वो लेस है। इसी प्रकार से a की पावर m इंटू b की पावर m, इसको हमने लिख दिया। अगर होल पावर समान है इसकी तो a b की होल पावर m लिख दिया। a की पावर माइनस n को हम a की पावर 1/1 a की पावर n लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि पावर अगर हर से ऊपर जा रही है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो हर में आकर के प्लस हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो 6ठी प्रश्नावली है वो। जैसे इसमें हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 64 के। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि होल पावर 1/2, और यहाँ घातांक के नियम से अभी हमने बताया था कि 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगी 1, यानी कि 8 की पावर 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार से 32 की घात 1/5। अभाज्य गुणनखंड किए 2 की घात 5 लिख सकते हैं इसको। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 की गुणा अगर हम 5 बार करेंगे तो 32 प्राप्त हो जाएगा कि होल पावर 5 से फिर ये कटेगा बराबर 2। इसी प्रकार से हम 125 को
5 की घात 3 लिख सकते हैं, और फिर ये 3 से 3 कैंसिल, बराबर हमारे बचेगा 5। तो सबसे पहले हम इसमें सरल करने से पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर इस घातांक के नियमों के अनुसार इसको सरल कर लेंगे। तो 3 खंड थे इसके, दूसरे के भी हमारे 4 खंड हैं। n की होल पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, इसको हमने लिख लिया 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब यहां बचेगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। बत्तीस की घात 2/5 है, इसको हमने 2 की घात 5 लिखा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 बराबर 4 हो जाएगा। तीसरे खंड में 16 की घात 3/4, इसको हमने 2 की घात 4 लिख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 ने 4 ने 8 ने 16। इस 2 से अब ये 4 2 बार कटेगा, और 3 गुणा 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। और वैसे भी हमारे पास ये पावर है इसकी 16/4, तो 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 की घात 3 बचेगा, बराबर 8। 125 की घात 1/3 को हमने 5 का घात 3 लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125, 3 से 3 कटा, बचेगा 5 की घात -1 बराबर 1/5, क्योंकि ये होल पावर माइनस के 1/3 है, माइनस है, और यहां बचेगा -5 की घात -1 बराबर हो जाएगा 1/5, या फिर हम इसको 5 की घात -1 भी छोड़ सकते हैं। 5 की घात -1 को हम 1/5 लिखेंगे। तीसरे प्रश्न में 2 की घात 2/3 गुणा 1 की घात 1/5। अब आधार हमारे समान है, जब आधार समान होते हैं तो घातें इसकी जुड़ जाएंगी, यानी कि 2/3 और 1/5 जुड़ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का 15, 10 + 3 बराबर 13/15। 1/3 की घात 3 की होल पावर 7। अब इसको हम लिख सकते हैं, कोई पावर अगर अपॉन में है तो ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी, 3 की पावर -3, और 3 की पावर -3 की होल पावर 7, यानी कि 3 की पावर -21 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/11 की पावर 1/2 अपॉन में है 11 की पावर 1/4, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस, यानी कि 11 की पावर 1/2 गुणा 11 की पावर -1/4। गुणा में घाते जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है, इसलिए 1/2, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है तो -1/4। एलसीएम 4 आया, 2 - 1 बराबर 4, 11 की घात 1/4 बचेगा। इस वाले में अभी हमने बताया जो नियम है इस घातांक के, अब पावर समान है, यानी कि 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। पावर समान है तो उसको हम होल पावर लिख सकते हैं, 7 गुणा 8 की घात 1/2, 7 × 8 = 56, 56 की घात 1/2। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय पहला समाप्त होता है।